वेलकम बैक टू द चैप्टर नंबर 24 नाइफ। इसके पहले हमने 23 चैप्टर में देखा कि रॉबिन्सन को एक कैनिबल मिलता है जिसका नाम वो फ्राइडे रखता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे इस आइलैंड पर बात करने के लिए कोई तो मिल गया है। तो अब वो उसके साथ में किस तरीके से रहता है, वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ में कोप अप करते हैं। लेट्स नो अबाउट रीडिंग द चैप्टर नंबर 24 विच इज़ नाइफ। लेट्स बिगिन। I tell Friday my story. I describe England and Europe to him. मैं फ्राइडे को अपनी स्टोरी सुनाता हूँ और मैं उसको ये बताता हूँ कि इंग्लैंड और यूरोप कैसा है। I tell him about our cities, school, ships, traveling around the world. अब रॉबिन्सन ने जो भी पूरी दुनिया में घूमकर एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है रिलेटेड टू शिप्स, स्कूल, सिटीज़, डिफरेंट प्लेसेस पर, उसके बारे में फ्राइडे को वो बताता है। आई टेल हिम दैट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन यूरोप। मैं उसे ये बताता हूँ कि यूरोप के अंदर एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट वी स्टडी फ्रॉम बुक्स, और हम किताबों से पढ़ते हैं। दैट इज़ ऑल न्यू टू हिम, और फ्राइडे के लिए ये सब कुछ नया है क्योंकि फ्राइडे ने अभी तक इसके बारे में नहीं जाना। फ्राइडेज पीपल डोंट नीड स्कूल्स ऑन द आइलैंड, क्योंकि फ्राइडे के लोगों को, जहाँ पर वो रहता है उसके लोगों को स्कूल की ज़रूरत नहीं होती आइलैंड पर। दे हैव ऑल व्हाट दे नीड फॉर देयर लाइफ, और सर्वाइवल के लिए जो भी उनको चाहिए वो उनको उस आइलैंड पर मिल जाता है। सो दे डोंट थिंक कि एजुकेशन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। When I feel that I can trust him enough, और जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पर अब अच्छे से पूरा विश्वास कर सकता हूँ, I show him how gunpowder work, तो मैं उसे गन पाउडर कैसे काम करता है ये बताता हूँ। I teach him how to use a gun, मैं उसे बंदूक को यूज़ कैसे किया जाता है वो बताता हूँ। मैं उसे एक नाइफ़ देता हूँ, एक बेल्ट देता हूँ। ही इज़ हैप्पी विद माई प्रेजेंट्स, और मैंने जो गिफ्ट उसे दिए हैं वो ये पाकर बहुत खुश होता है। ही सेज दैट इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन ही सीज सच अ नाइफ, तो फ्राइडे बोलता है कि ये पहली बार नहीं है जब उसने ये नाइफ़ को देखा है। दैट मीन्स इसके पहले भी वो नाइफ़ को देख चुका है। ही सेज दैट सम वाइट मैन लिव विद दैम ऑन देयर आइलैंड, तो फ्राइडे रॉबिन्सन को बताता है कि उसके आइलैंड पर कुछ वाइट मैन है, कुछ अंग्रेज हैं जो उनके साथ में रहते हैं, उनके पास में ये चाकू उसने देखा हुआ है। ही काउंट्स 17 यूरोपियंस, तो अब वो काउंट करके बताता है कि वो टोटल काउंटिंग में 17 है। आई थिंक दैट दीज मैन कैन बी द सेलर्स फ्रॉम द स्पेनिश शिप, तो रॉबिन्सन को लगता है, वैसा सोचता है कि स्पेनिश शिप से जो 17 सेलर्स थे शायद वो होंगे। Friday tells me that they are okay. I'm happy when I hear that some Europeans live not very far from my island. तो फ्राइडे बोलता है कि वो सबके सब ठीक है, दे आर ऑल फिट एंड फाइन, और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जिनको मैं जान सकता हूँ, जो वाइट मैन है, जो मुझे समझ सकते हैं, और वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। आई स्टार्ट टू प्लान हाउ टू मीट दैम, अब मेरा टारगेट पूरा एक ही है कि मैं उनसे कैसे मिलूँ। द नेक्स्ट डे वी गो ऑन अ स्मॉल ट्रिप अराउंड द आइलैंड, अगले दिन हम अपने ही आइलैंड पर एक छोटी सी ट्रिप के लिए जाते हैं। वी गो टू द क्रॉस वेयर आई वॉन्ट टू मार्क अनदर डे, सबसे पहले तो मैंने जो क्रॉस बनाया था जिसमें अपने डेज को मैं मार्क करके रखता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। वॉट इज़ इट आज फ्राइडे, फ्राइडे पूछता है कि ये क्या है। When we come to the cross, I explain that we have 7 days in a week, और जब हम उस क्रॉस तक पहुँचे तो फ्राइडे ने बहुत आश्चर्यचकित होकर ये पूछा कि ये क्या है और तुमने ये क्यों बनाया है, और फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और वो 7 दिनों के नाम बताता है उसको। When Friday hears the word Friday, और जब फ्राइडे वो एक दिन का नाम जो फ्राइडे होता है उसे सुनता है तो वो हंसता है, he laughs. I explain to him why his name is Friday, तो मैं उसे ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने उसका नाम फ्राइडे क्यों रखा। नाउ ही फुली अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ हिज नेम, अब वो अपने नाम का मतलब भी समझ जाता है, क्योंकि फ्राइडे रॉबिन्सन को फ्राइडे को ही मिला था, फ्राइडे का वार था वो, तो उसने उसका नाम फ्राइडे रख दिया। ड्यूरिंग द वॉक फ्राइडे टेल्स मी, अब जब वो वॉक कर रहे होते हैं तो फ्राइडे मुझे बताता है, इफ़ वी बिल्ड अ कैनॉय वी कैन गो टू माई आइलैंड, तो वो आइडिया देता है कि अगर हम नाव बना लें तो हम मेरे आइलैंड पर जा सकते हैं।
आई टेक फ्राइडे टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड, तो फिर मैं फ्राइडे को दूसरी आइलैंड पर, मतलब आइलैंड की दूसरी साइड ले जाता हूँ। आई सो हिम माई कैनॉय देयर, और वहाँ पर मैं उसे अपनी नाव दिखाता हूँ। बट ही सेज दिस कैनॉय इज़ टू स्मॉल फॉर 2 पीपल, तो फ्राइडे बोलता है कि ये नाव बहुत छोटी है 2 लोगों को कैरी करने के लिए। वी हैव टू मेक अ बिगर कैनॉय, हमें इससे बड़ी नाव बनानी पड़ेगी। सो वी स्टार्ट टू मेक अ बिगर कैनॉय, तो फिर हम बड़ी नाव बनाने लगते हैं। वी हैव टू कट अ बिग ट्री, तो हमें एक बहुत बड़ा सा पेड़ काटना पड़ता है। आई शो हिम हाउ टू कट द इनसाइड ऑफ अ ट्री, तो फिर मैं फ्राइडे को सिखाता हूँ कि पेड़ को अंदर से कैसे काटा जाता है। इट टेक्स अस अ मंथ टू मेक द कैनॉय, और इस नाव को बनाने में हमें 1 महीना लग जाता है। एंड इट टेक्स अस 2 days टू मूव द कैनॉय टू द बीच, और 2 दिन उसे बीच पर पहुंचाने में लग जाते हैं। द कैनॉय इज़ रेडी एंड वी आर रेडी टू, नाव तैयार है और हम भी। द डे बिफोर वी वॉन्ट टू गो, फ्राइडे गोज टू द बीच। अब जब हम फाइनली वहाँ से निकलने वाले होते हैं उसके 1 दिन पहले फ्राइडे बीच पर जाता है। ही कम्स बैक वेरी क्विकली, और वो जल्दी से वापस आता है। ही लुक्स वेरी स्कैर्ड, और वो डरा हुआ सा लगता है। ही सेज दैट देर आर 3 कैनॉयज ऑन द बीच, तो वो ये मुझे बताता है कि बीच पर ऑलरेडी 3 नाव हैं। ही इज़ स्कैर्ड बिकॉज ही थिंक्स दैट द कैनिबल्स आर हेयर, तो वो डरा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि कैनिबल यहाँ पर फिर से आ गए हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू फाइंड हिम, और उसे ये भी लगता है कि वो सबके सब कैनिबल्स उसे ढूंढने ही आए होंगे। आई टेल हिम डोंट वरी वी आर स्ट्रांग, तो मैं उसे तसल्ली देता हूँ और उसको ये बोलता हूँ कि टेंशन मत लो, हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम उनको टैकल कर सकते हैं। एंड मे बी दे डोंट कम टू यू टुडे, और ऐसा भी हो सकता है कि आज वो तुम तक पहुँच ही ना पाए। लेट्स वेट एंड वॉच, थोड़ा सा रुको और इंतज़ार करते हैं। वी टेक 15 गन्स, हम 15 बंदूकें लेते हैं। वी गो ऑन टॉप ऑफ द हिल, और हम हिल के ऊपर जाते हैं। वी सी 14 कैनिबल्स, वहाँ पर हमें 14 कैनिबल्स दिखाई देते हैं जो 2 प्रिजनर के साथ में आए हैं, और टोटल 3 नाव में वो बैठकर आए थे बीच पर। दे स्टॉप क्लोज टू द प्लेस वेयर द फॉरेस्ट इज़ नियर द बीच, और वो जहाँ से जंगल शुरू होता है बीच पर वहाँ पर ही रुक जाते हैं। इट इज़ गुड बिकॉज इट इज़ ईजियर टू अटैक दैम, और ये हमारे लिए भी अच्छा है कि हम उन पर आसानी से अटैक कर सकते हैं और उन प्रिजनर को बचा सकते हैं। वी गो टू दैम क्वाइटली थ्रू द फॉरेस्ट, और हम जंगल से होकर उन जो बंदी बनाकर लेकर आए हैं प्रिजनर को, उनके पास में जाते हैं। आई थिंक अबाउट माई राइट टू किल दैम, और मुझे लगता है कि ये मेरा अधिकार है कि मैं उनको मार सकता हूँ और मुझे मारना भी चाहिए। आई हैव नो रीज़न टू शूट सो मैनी पीपल हु डू नथिंग रॉन्ग टू मी, तो मैं केवल उन्हीं लोगों को मारना चाहता हूँ जिनको मारना ज़रूरी है, और मैं बाकी के लोगों को नहीं मारना चाहता जिन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। आफ्टर सम थिंकिंग आई डिसाइड ओनली टू वॉच एंड अटैक दैम ओनली इफ़ इट इज़ नेसेसरी, तो फिर मैं थोड़ा सा और सोचता हूँ और उसके बाद में मैं ये डिसाइड करता हूँ कि जब ज़रूरत होगी तब मैं हमला करूँगा उनके ऊपर, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कि इसके आगे वाले चैप्टर में क्या हुआ, क्या रॉबिन्सन उन पर अटैक करता है या फिर उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो वील लुक दिस एवरीथिंग इनटू द सेकंड चैप्टर। टिल देन वी फिनिश द चैप्टर ओवर हियर। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो टू वॉच द फर्दर पार्ट। और भी कई स्टोरी वीडियोज़ देखने के लिए विच इज़ हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न इंग्लिश, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।